Department of Hindi, KTCT College of Arts and Science, online class for Hindi, third semester BA BSc, additional language Hindi, module 1, poetry collection. Online class 1 and introduction to history of Hindi poetry. हिंदी कविता का विकास का पहले मॉड्यूल में हमें कुछ कविताएं सीखनी है। इसके पहले हमें हिंदी काव्यधारा के विकास क्रम का थोड़ा सा परिचय पाना है। हिंदी कविता का विकास क्रम देखो बच्चों। हिंदी कविता का विकास क्रम हिंदी काव्यधारा के विकास को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। हिंदी काव्यधारा के विकास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो हिंदी साहित्य इतिहासकार है और हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार शुक्ल जी ने किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। हिंदी कविता का विकास का आदिकाल या वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीति काल, आधुनिक काल या गद्य काल। एक 4 काल मूलतः हिंदी कविता के इतिहास के भी काल है। युग का नामकरण हमें पढ़ा। आदिकाल या वीर गाथा काल नाम कैसे पड़ा और पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में पढ़ने के लिए हम युग का नामकरण पढ़ना है। ये युग का नामकरण कैसे हुआ इस पर ध्यान देना है। युग विशेष में काल की विशेष प्रधान प्रवृत्ति को इतिहासकारों ने काल विभाजन का आधार माना है। तो काल की विशेष प्रधान प्रवृत्ति जो है उस विशेष प्रधान प्रवृत्ति को लेकर इतिहासकारों ने काल विभाजन का आधार माना। जिस युग में जिस विषय पर अधिक काव्य रचना हुई है उसके नाम पर युग का नामकरण किया गया है। युग की प्रधान प्रवृत्ति जो है उसके आधार पर उसके नाम पर युग का नामकरण किया है। आदिकाल यानी वीर गाथा काल। आदिकाल का युग संघर्ष का युग था, इसलिए इस युग की कविताओं में आवेश, वीरता, शौर्य और ओजस्विता है। वीर रस प्रधान रचनाओं की अधिकता के कारण आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल में वीर रस प्रधान रचनाओं की अधिकता के कारण वीर रस प्रधान रचनाओं की अधिकता के कारण आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। भक्ति काल तो इस युग में भक्ति का स्वर ही मुखरित रहा, भक्ति को ज्यादा महत्व दिया, इसलिए इसे भक्ति काल कहते हैं। इस युग की प्रमुख 2 धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। भक्ति काल की प्रमुख 2 धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के 2 धाराएं हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। सगुण भक्ति के 2 भेद हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। भक्ति काल जो है से 2 धाराओं में विभक्त है, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के और 2 धाराएं हैं, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। सगुण भक्ति के 2 धाराएं हैं, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। रीतिकाल। रीतिकाल में रीति ग्रंथों, काव्य रचना के विविध रूपों, कला के अंगों आदि को लेकर अधिक रचनाएं हुई। इस काल को श्रृंगार काल और कला काल भी कहते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल और कला काल भी कहते हैं।
नाम से भी हम जानते हैं उस समय के रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं और उसके साथ कला काल भी कहते हैं। रीतिकाल की 3 प्रमुख धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिकाल की प्रमुख 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आधुनिक काल हिंदी काव्यधारा के नवजागरण काल है। हिंदी काव्यधारा के नवजागरण काल है। आधुनिक काल भारतेंदु युग और द्वितीय युग से होकर विकसित हिंदी कविता आगे विविध वादों से प्रभावित हुई। भारतेंदु युग और द्वितीय युग से होकर विकसित हिंदी कविता आगे विविध वादों से प्रभावित हुई। धन्यवाद। मैं दिव्या सजित, हिंदी विभाग अध्यक्षा, KTCT महाविद्यालय, कल्लम्बलम, तिरुवनंतपुरम।